दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। भारत के इस हार से सिर्फ भारतीय फैंस को ही निराश नहीं किया, बल्कि भारत के दिग्गज क्रिकेटरों को भी हिलाकर रख दिया। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग और इरफान तक सबने भारत की शर्मनाक हार पर खुलकर प्रतिक्रिया दी और ऐसे बयान दिए जिनसे पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय दिग्गजों ने आखिर क्या कहा और क्यों इस हार को शर्मनाक बताया जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में जैसे ही न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई नजर आई। लेकिन शुरुआती ओवरों में जो नजारा देखने को मिला उसने साफ कर दिया कि यह फैसला न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से यह संकेत दे दिया कि आज उनका इरादा सिर्फ संभलकर खेलने का नहीं, बल्कि दबाव बनाकर मैच को कंट्रोल करने का है। रोहित शर्मा ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया। उन्होंने गेंद को अच्छे से देखा, लाइन लेंथ को समझा और फिर मौके मिलते ही अपने ट्रेडमार्क शॉट्स निकालने शुरू किए। तीसरे ओवर में जैसे ही गेंद थोड़ी शॉर्ट हुई, रोहित ने बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जा गिरी। इसके बाद कवर के ऊपर से निकला उनका क्लासिक ड्राइव स्टेडियम में बैठे दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। चौके भले ही ज्यादा नहीं आए, लेकिन रोहित की बल्लेबाजी ने भारतीय पारी को ठोस आधार दे दिया। दूसरी ओर शुभमन गिल पूरे आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने टाइमिंग और प्लेसमेंट पर भरोसा दिखाया और ऑफ साइड में खूबसूरत ड्राइव्स के जरिए लगातार चौके लगाए। गिल ने स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ संतुलित बल्लेबाजी की और रन रेट को ऊपर बनाए रखा। पावर प्ले के दौरान भारत ने बिना किसी जल्दबाजी के स्कोरबोर्ड को चलाया। इसी बीच रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की और एशिया में वनडे क्रिकेट में अपने 7,000 रन पूरे कर लिए। यह रिकॉर्ड उनकी निरंतरता, अनुभव और महानता का प्रमाण था। हालांकि 12वें ओवर में रोहित शर्मा 24 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को मजबूत शुरुआत दे दी थी। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और आते ही सिंगल लेकर अपना खाता खोला। विराट और गिल ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। गिल पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, लेकिन 17वें ओवर में पुल शॉट खेलने की कोशिश में काइल जेमिसन की गेंद पर डेरिल मिचेल को कैच थमा बैठे। गिल ने 56 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पर जिम्मेदारी आई, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही क्रिस्टन क्लार्क का शिकार बन गए। लगातार 2 विकेट गिरने से एक समय ऐसा लगा कि भारत की पारी लड़खड़ा सकती है और न्यूजीलैंड मुकाबले में वापसी कर सकता है। इसी नाजुक मोड़ पर क्रीज पर आए केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। दोनों ने हालात को बखूबी समझते हुए बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। राहुल ने सिंगल डबल्स से पारी को आगे बढ़ाया और डीली गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव और स्क्वायर कट से चौके लगाए। जडेजा ने भी संयम दिखाया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए राहुल को खुलकर खेलने का मौका दिया। राहुल जडेजा की साझेदारी ने भारत को 40 ओवर के बाद 199 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि जडेजा 27 रन बनाकर माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी ने राहुल का अच्छा साथ निभाया। रेड्डी ने बिना जोखिम लिए बल्लेबाजी की और एक शानदार छक्का भी जड़ा, जिससे रणगति बनी रही। दोनों के बीच साझेदारी तेजी से आगे बढ़ी और भारत 240 के पार पहुंच गया। 47वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद हर्षित राणा क्रीज पर आए और राहुल का साथ निभाया। राहुल इस समय 80 के पार पहुंच चुके थे और शतक के बेहद करीब थे। आखिरी ओवरों में विकेट गिरते रहे, लेकिन राहुल डटे रहे। 49वें ओवर में राहुल ने काइल जेमिसन की गेंदों पर चौका और फिर छक्का जड़ते हुए अपने वनडे करियर का 8वां शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम राहुल राहुल के नारों से गूंज उठा। अंत में टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 285 रन बनाए। यह स्कोर केएल राहुल की शानदार शतकीय पारी, रोहित और गिल की मजबूत शुरुआत और मिडिल ऑर्डर के धैर्यपूर्ण योगदान का नतीजा था। 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने दबाव के बावजूद बेहतरीन संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। शुरुआत हालांकि न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं रही। भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से कसी हुई लाइन और लेंथ रखी, जिसके चलते रन बनाना मुश्किल हो गया। डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारत को पहली सफलता हर्षित राणा ने दिलाई, जिन्होंने कॉनवे को 16 रन पर आउट कर दिया।
इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने हेनरी निकोल्स को पवेलियन भेजा और न्यूजीलैंड का स्कोर 46 पर 2 विकेट हो गया। 2 शुरुआती विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि भारत मैच में पकड़ बना सकता है, लेकिन यहीं से विल यंग और डेरिल मिचेल ने पारी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। दोनों ने पहले खुद को क्रीज पर जमाया और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। विल यंग ने बेहद धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी की और गैप्स में गेंद डालकर चौके बटोरे। दूसरी ओर डेरिल मिचेल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े शॉट्स खेले और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। मिडिल ओवर्स में भारतीय स्पिनर्स ने वापसी की कोशिश की, लेकिन यंग और मिचेल की जोड़ी पूरी तरह नियंत्रण में नजर आई। दोनों ने खराब गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल्स लेकर स्कोरबोर्ड चलाते रहे। धीरे धीरे यह साझेदारी मैच की दिशा बदलने लगी। 35 ओवर के आसपास न्यूजीलैंड पूरी तरह मुकाबले में लौट चुका था और रन चेज अब उनकी पहुंच में दिखने लगा। 37वें ओवर में विल यंग 87 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। फिलिप्स ने कुछ तेज चौके और एक शानदार छक्का लगाकर भारत पर दबाव और बढ़ा दिया। दूसरी ओर डेरिल मिचेल ने अपनी पारी को अगले स्तर पर पहुंचाया और शानदार शतक पूरा किया। मिचेल की यह पारी आत्मविश्वास, ताकत और समझदारी का बेहतरीन मिश्रण थी। डेथ ओवर्स में भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। मिचेल और फिलिप्स ने जोखिम कम लिया और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। 46.1 ओवर में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 285 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और यह मुकाबला जीत लिया। कुल मिलाकर यह जीत न्यूजीलैंड की मजबूत बल्लेबाजी, खासकर डेरिल मिचेल के शतक और यंग मिचेल की निर्णायक साझेदारी का नतीजा रही। दबाव में शांत रहकर खेलना और सही समय पर आक्रमण करना ही न्यूजीलैंड की इस यादगार जीत की सबसे बड़ी वजह बना। लेकिन दोस्तों, फिर इस मुकाबले में वही परिणाम हुआ जिसका डर हर भारतीय फैन को था। मैच खत्म होते ही टीम इंडिया की हार ने ड्रेसिंग रूम से लेकर भारतीय दिग्गजों तक सभी को निराश कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए टीम इंडिया की हार पर दिग्गजों ने क्या कहा, सबके बयान हम आपको दिखाते हैं। भारत की शर्मनाक हार के बाद सचिन तेंदुलकर ने बेहद साफ और सख्त शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की। सचिन ने कहा कि यह मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में था, लेकिन गलत लीडरशिप और गलत फैसलों ने मैच न्यूजीलैंड की झोली में डाल दिया। उन्होंने कहा, मैं यह मानता हूं कि टीम इंडिया इस मैच में कोहली, गिल और कोच गौतम गंभीर की रणनीतिक चूकों की वजह से हारी। मैदान पर कोई स्पष्ट प्लान नजर नहीं आया। सचिन ने खास तौर पर कप्तानी को लेकर कहा कि शुभमन गिल पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया गया। गिल एक शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन कप्तानी सीखने में वक्त लगता है। ऐसे बड़े मुकाबलों में रोहित शर्मा जैसे अनुभवी कप्तान की कमी साफ दिखी। केएल राहुल की पारी पर सचिन बोले, राहुल ने शतक लगाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। यह टीम की सामूहिक नाकामी है। गेंदबाजी को लेकर सचिन ने 2 टूक कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं थी। घटिया लाइन लेंथ, कोई प्लान नहीं, ऐसी गेंदबाजी के साथ आप मैच नहीं जीत सकते। सुनील गावस्कर ने भारत की हार को सीधे तौर पर मैनेजमेंट और लीडरशिप फेल्योर बताया। गावस्कर ने कहा, यह हार खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि कोहली, गिल और कोच गौतम गंभीर की सोच की हार है। मैदान पर फैसले पूरी तरह भ्रमित नजर आए। गावस्कर ने कहा कि शुभमन गिल को कप्तानी सौंपना जल्दबाजी थी। गिल को कप्तान बनाकर आप उनसे बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों की उम्मीद कर रहे हैं, यह गलत है। रोहित शर्मा को कप्तान बनाना चाहिए था। उन्होंने केएल राहुल की तारीफ करते हुए कहा, राहुल ने अकेले लड़ाई लड़ी, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले। कोई भी राहुल के साथ खड़ा नहीं हुआ। गेंदबाजी पर गावस्कर ने तीखा हमला बोला, यह गेंदबाजी बेहद घटिया थी। कोई रणनीति नहीं, कोई दबाव नहीं। अगर यही रवैया रहा तो आगे भी नतीजे ऐसे ही आएंगे। वीरेंद्र सहवाग ने अपने बेबाक अंदाज में सीधे शब्दों में कहा, भारत यह मैच कोहली, गिल और गौतम गंभीर की वजह से हारा, इसमें कोई शक नहीं। सहवाग ने कहा कि मैदान पर कप्तानी पूरी तरह बिखरी हुई थी। आप सेट बल्लेबाज को 80 से 90 रन तक खेलने दे रहे हो। कोई आक्रामक फील्ड नहीं, कोई प्लान नहीं। यह कप्तानी की नाकामी है। रोहित शर्मा को लेकर सहवाग बोले, रोहित को कप्तान बनाइए। वह खिलाड़ियों को आज़ादी भी देते हैं और हालात के हिसाब से फैसले भी लेते हैं। केएल राहुल पर सहवाग ने कहा, राहुल ने शतक मारा, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने विकेट फेंक दिए, उसे कोई साथ नहीं मिला। गेंदबाजी पर सहवाग का बयान सबसे सख्त रहा। घटिया गेंदबाजी थी। ऐसी गेंदबाजी के साथ आप गली क्रिकेट भी नहीं जीत सकते। इरफान पठान ने कहा कि यह हार टीम इंडिया के माइंडसेट और मैनेजमेंट की हार है। साफ दिखा कि कोहली, गिल और कोच गौतम गंभीर के बीच तालमेल की कमी थी। मैदान पर एकजुट सोच नजर नहीं आई। इरफान ने कहा कि गिल को अकेला छोड़ दिया गया। गिल पर कप्तानी का दबाव डालना गलत था।
ऐसे मैचों में रोहित शर्मा जैसा लीडर टीम को संभालता है। केएल राहुल को लेकर इरफान बोले, राहुल ने क्लास दिखाई लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी नहीं ली। गेंदबाजी पर उन्होंने कहा, यह गेंदबाजी बेहद खराब थी, कोई अनुशासन नहीं, कोई योजना नहीं। अगर यही चलता रहा तो भारत को आगे भी नुकसान उठाना पड़ेगा।